सो ड्रामे की शुरुआत किया से की जाती है, जो कि लू मैंसन में एक जॉब के लिए आई होती है, जो कि मेड का होता है। जहाँ दादी की बूढ़ी मेड उनसे कहती है कि लड़की तो काफी ज्यादा अच्छी है। जहाँ किया भी कहती है कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे घर के काम अच्छे से आता है। जिस पर दादी कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में कोई बीमार है। जिस पर किया उन्हें बताती है कि हाँ, वो मेरी दादी है जो भी हॉस्पिटल में है, इसीलिए मुझे पैसों की जरूरत है। तो दादी उसकी बात को सुन करके उसकी मजबूरी समझ जाती है और उसकी सैलरी डबल कर देती है। यह सुनकर वो काफी ज्यादा खुश रहती है। अब दादी की मेड उसे सिस के रूम को क्लीन करने के लिए काम देती है, जिसके बाद वो खुशी के मारे उस रूम में जाती है। पर वो जैसे ही रूम में एंटर करती है तभी वहाँ पर सीसी आ जाता है, जिसे देखकर वो तो थोड़ा घबरा जाती है और कहने लग जाती है कि मैं तो बस आपके बेडरूम को क्लीन करने के लिए आई थी और मैं बस बेडशीट को ही चेंज कर रही थी। जिसके बाद सीसे तो उसे बहुत गौर से देखने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारा इरादा मेरे बेड पर चढ़ने का है। यह सुनकर वो तो चौंक जाती है, पर सीसे उसे अपनी करीब खींच लेता है क्योंकि वो काफी नशे में था और वो उसे कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, इतना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इतना कहकर वो उसे किस करने लगता है और वो उसे उठा के बेड पर ले जाता है, जहाँ वो उससे कहती है कि मुझे जाने दीजिए। तो सीसे कहता है चुप हो जाओ लिटिल गर्ल और मुझे किस करने दो। इतना कहकर वो तो अपना कंट्रोल खो देता है और उसके साथ सब कुछ कर लेता है। और अगली सुबह जब किया उठती है तो सीसे उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। या पूछने के बाद उसके करीब होने लगता है। तो फिर किया कहती है आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस पर सीसे कहता है कि तुम हो ही इतनी ज्यादा प्यारी कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, और वैसे भी तुमने मुझे पूरी रात सेटिस्फाई कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें इसके बदले 500 मिलियन दे रहा हूँ। जिस पर वो गुस्सा होकर कहती है मैं यहाँ पर खुद को सेल करने के लिए नहीं आई हूँ, और वैसे भी आपने मेरे साथ जबरदस्ती किया था। इतना कहकर वो उसके कार्ड को फेंक देती है और कहती है मैं जा रही हूँ आपकी दादी से कंप्लेन करूंगी। बात सीसे की नजर किया के वॉलेट पे पड़ती है, जिसमें कि उसके बॉयफ्रेंड की फोटो लगी थी, जिसे उठाकर सीसे देखने लगता है और कहता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम खुद को सेल करने के लिए क्यों आई थी। इस पर वो तो बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर अपने आप को सेल करने के लिए नहीं आई थी, प्लीज मेरा वॉलेट मुझे वापस कर दीजिए। पर सीसे उसका वॉलेट नहीं देता है, इसीलिए वो उसके हाथ पर बाइट करके वहाँ से भाग जाती है। ये देखने के बाद सीसे तो काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको लगा था कि वो पैसों के लिए आई है, पर वो तो पैसे लेते ही नहीं है। वो सोचता है आखिर इस लिटिल गर्ल को चाहिए क्या। वो कहता है ये लिटिल गर्ल तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इधर किया को दिखाया जाता है, जो सीसे की दादी के पास आती है और शिकायत करने लग जाती है और कहती है कि उसने मेरे साथ यानी कि आपके पोते ने मेरे साथ जबरदस्ती किया है। जो सुनने के बाद दादी तो शॉक हो जाती है और कहती है आज तक कितने सालों में मैंने उसे किसी लड़की को हाथ लगाते तक नहीं देखा। इतना कहकर वो फिर काफी ज्यादा खुश होने लगती है। किया को तो समझ में नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है। जहाँ दादी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है और वो तुम्हें पसंद भी नहीं आएगा, आखिर किस लड़की को ऐसा लड़का पसंद आएगा। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगी, तुम्हारी सीशन के साथ शादी भी करवा दूंगी। जो सुनने के बाद वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। दादी कहती है मैं तुम्हारी शादी उससे इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हमारी इस फैमिली को कई सालों से वारिस नहीं मिला है। यह सुनकर किया गुस्सा हो जाती है कि उसे इस फैमिली में वारिस लेना होगा। किया कहती है आप ये क्या बोल रही हैं, मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है। जिस पर दादी उसे समझाती है कि देखो यही सही समय है ताकि तुम अपना डिसीजन ले सको, क्योंकि मुझे लगता है किसी से अच्छा लड़का तुम्हें कोई भी नहीं मिल सकता। और वैसे भी हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर है, तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले सकती हो। इतना कहकर वो उसे कार्ड ऑफर करती है, पर किया को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और कार्ड को फेंकते हुए कहती है कि मैं यहाँ काम नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सीसे के साथ उसका दोस्त आता है और यह नजारा देखने के बाद उसका दोस्त उससे कहने लग जाता है कि लड़की कार्ड पे कार्ड रिजेक्ट करती जा रही है, आखिर इसको चाहिए क्या। जिस पर सीसे कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर यह लड़की किस टाइप की लड़की है। इधर किया जब घर जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड चन आकर के उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया है, आखिर सब कुछ ठीक तो है। जिस पर किया कहती है मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। यह सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे उसके करीब जाकर उससे कहता है कि तुम इसलिए ऐसा कर रही हो क्योंकि मैंने क्लब में कुछ लड़कियों को हायर किया था और यह मेरे बिजनेस से रिलेटेड था। मुझे बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो मैं उनके ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी हम लवर्स हैं, अगर हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो तुम्हारी दादी माँ का इलाज कैसे करवाऊंगा। जिस पर किया कहती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर चन कहता है कि क्या मैंने इतनी बड़ी गलती करती कि तुम मुझे माफ तक नहीं कर सकती हो। तभी चन के पास एक कॉल आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इतना कि वो किया की इम्पोर्टेंट बात को भी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद किया सोचने लग जाती है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। तभी उसके पास दादी माँ का कॉल आता है, जो कि हॉस्पिटल में होती है, जहाँ वो उसे बिल पे करने की बात करने लगते हैं। यह सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है
कि मैं जल्द ही बिल पे कर दूंगी, मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। इतना कहकर वो एक बार में जॉब के लिए चली जाती है, जहाँ उसे जॉब मिल भी जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बैठे आदमी उसे कहने लग जाता है कि मेरे लिए काम करो, डांस करना होगा, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे दूंगा। अगर तुम इस काम के लिए तैयार हो तो जाकर रूम में कपड़े चेंज कर लो। जैसे कि किया को पैसे की जरूरत थी, वो मजबूर थी, इसीलिए वो उस आदमी की बात मान लेती है और वो कपड़े बदलने के लिए रूम में चली जाती है। पर वो बाहर का माहौल देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो आदमी उससे कुछ भी करवा सकता है। लेकिन तभी वो अंदर जाकर के ड्रेस चेंज कर लेती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देख के वो आदमी कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम आज रात के स्टार रहोगी। वो कहती है कि मैं समझी नहीं। वो कहता है कि तुम्हें अच्छे से समझ फिर बाद आएगा। इतना कह के उसका फोटो क्लिक करके वहाँ से चला जाता है, जहाँ हम शीशे को देखते हैं जो कि उसी बार में बैठा होता है। उसे एक से एक लड़कियां आके अप्रोच करती हैं। वो है जिसे देख करके उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपनी लिटिल रैबिट के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे हो, और हो सकता है कि तुम उसके लिए काफी ज्यादा एडिक्टेड हो गए हो। मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ, आज तक कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जिसपे तुम्हारा ध्यान इतना ज्यादा गया हो। तुम्हें तो सिर्फ लिटिल रैबिट ही दिखाई देती है, जबकि ये लड़कियां काफी ज्यादा सुंदर हैं। तो शीशे कहता है क्योंकि मेरा कुछ अलग टाइप का टेस्ट है और मुझे ये लड़कियां नहीं चाहिए। शीशे की कई बातों को वो आदमी सुन लेता है। तो फिर ऊपर का मैनेजर होता है, वो शीशे के पास जाकर के कहता है कि मैं समझ गया कि आपका टेस्ट क्या है। इतना कहकर वो किया की फोटो को उसे दिखाने लग जाता है, जिसे देख वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जहाँ उसका दोस्त कहने लग जाता है तो यही तो हमारी लिटिल गर्ल है ना, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। बाहर के मैनेजर जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। वो आदमी पूछता है कि क्या आप इस लड़की को जानते हैं, जिस पर शीशम कहता है कि तुम्हें ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, जितना कहता हूँ उतना करो। इस बात पर वो आदमी चला जाता है। हालांकि किया काफी अच्छे से डांस कर रही थी, लेकिन जैसे कि उस आदमी को शीशम के ऑर्डर को फॉलो करना था, इसीलिए वो वहाँ पर जाकर के किया से कहता है कि तुम कितना ज्यादा गंदा डांस करती हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है, मैंने अपने पैसे बर्बाद कर दिए। इतना कहकर वो वहाँ पर सभी मौजूद लड़कियों को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। लेकिन फिर उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो उसे कहने लग जाता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दे दूं। किया कहती है तुम्हें पता है कि उस इंसान का इरादा क्या था, और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो उसे रोककर कहता है कि मैं तुम्हें डांस करवाना सिखाऊंगा। इतना कह के वो उसके ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन किया उसे हिट करके वहाँ से भागने लगती है और वो उसे भागने नहीं देता। और वो अच्छा रुको, अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। इतना कह के वो एक ड्रिंक में कुछ मिला देता है और उसे जबरदस्ती पिलाने लगता है। इधर शीशे के फ्रेंड के पास एक कॉल आता है, जहाँ उसका आदमी उसे बताता है कि हमने अभी अभी देखा है कि किया को यहाँ का मैनेजर अपने साथ रूम में ले गया है, पता नहीं वो उसके साथ क्या करने वाला है। यह सुन करके उसका दोस्त यूजो जो कि काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो फौरन से शीशे के पास जाता है, उसको बताता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कैरेक्टरलेस है, और अभी अभी वो किया को अपने साथ एक रूम में लेकर गया है, इससे पहले कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। यह सुनकर वो शीशे वहाँ से फौरन से निकल जाता है और मौके पर वहाँ पर आज पहुँचता है। उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को छूने की, तुम इसे हाथ भी कैसे लगा सकते हो। वो अपने आदमियों से कहता है कि इस क्लब का नामो निशान तक मिटा दो। इस पर वो आदमी कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, पर शीशे कहता है कि 6 महीने तक बेड से उठना नहीं चाहिए, इतना पीटो। उसके कहने पर उसके गार्ड यानी कि उसके आदमी उसको पकड़कर इतना पीटते हैं कि उसकी हड्डियां तक टूट जाती हैं और वो वहाँ से फौरन जाता है। मगर जैसे वहाँ पे पहुँचता है वो किया को देखता है कि उसको ड्रिंक का असर हो रहा है, जिसके बाद किया शीशे को किस कर लेती है। तो शीशे कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम सही नहीं कर रही हो, और तुम्हें क्या पता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन किया को तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो सीचन को किस करने लगती है। सीचन देखता है कि किया की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि उसके ऊपर नशा सवार था, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाता है और वो भी उसके साथ सब कुछ कर लेता है। अगली सुबह सीचन किया को बहुत ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा अच्छी लगने लगती है। तभी किया के मोबाइल पर हॉस्पिटल का कॉल आता है, जहाँ वो उसे रिसीव है और हॉस्पिटल की कई हर बात को ध्यान से सुनता है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि किया को पैसों की जरूरत है, इसलिए वो फौरन से अपने मोबाइल से कॉल करके उसकी दादी का किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देता है और उनके इलाज का पूरा खर्चा उठा लेता है। तभी किया की आँख खुलती है और वो सीचन को देख करके काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। तो सीचन उसे बोलता है कि ज्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी अभी तुम्हारी बॉडी पर मेडिसिन अप्लाई किया है। यह सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉडी पर मेडिसिन अप्लाई करने की। जिस पर सीचन कहता है
इससे पहले कि तुम मुझसे 50 तरीके के सवाल पूछो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि कल मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया था, बल्कि तुम खुद मेरे ऊपर टूट पड़ी थी। बस मैंने तो तुम्हारी जरूरत को पूरा किया था। इसके बाद किया तो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और कहती है, तुम एक नंबर की बेशर्म इंसान हो। तभी किया के मोबाइल पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आने लगता है, जिसे देखकर शीशे को तो वहाँ तक गुस्सा आता है, वो काफी ज्यादा भड़क जाता है। तो किया कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, जिस पर शीशा उससे कहता है कि अब से तुम मेरी हो और तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरे लिए जगह होनी चाहिए, मैं तुम्हें मुंह से नहीं सुनना चाहता हूँ। जिसके बाद किया कहती है कि मैं आपकी नहीं हूँ और हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। तो सीचन उससे कहता है कि हम मत बोलो, तुम मेरे साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थी, फिर तुम मुझसे दूर जाने की बात कैसे कर सकती हो। वैसे मैंने तुम्हारे ग्रैंडमदर को एक अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है और उनका सारा बिल भी पे कर दिया है, तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। जिस पर किया उससे कहती है कि आखिर आप मेरे लिए सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो शीशे कहता है क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो और तुम्हारी बॉडी भी काफी ज्यादा अच्छा है और तुम तो एकदम सॉफ्ट ही हो और पता नहीं क्यों मैं तुम्हें इतना ज्यादा लाइक करने लगा हूँ। जिस पर किया कहती है कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा मजबूत है और वैसे भी आपको तो मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी और अभी तैयार हो जाएगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मेरे पास भी पैसे आते हैं, मैं आपको पे कर दूंगी। जिस पर सीचन कहता है कि तुम्हें मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस तुम मेरे क्लोज हो, मुझसे दूर मत जाओ। यहाँ पर सीचन देखकर कि वो किया के पीछे कितना ज्यादा पागल हो चुका है। अब सीचन किया को लेकर के उसके घर जा रहा था, तभी रास्ते में दादी माँ वहाँ पर आती हैं और उनके साथ रूहानी भी थी। रूहानी वही लड़की है जिसके साथ सीचन की शादी की बात चल रही थी, लेकिन सीचन उसे जरा भी पसंद नहीं करता। यहाँ पर रूहानी किया को देख करके पूछती है किया कौन है, जो ज्यादा खुश होकर कहती है ये किया है और ये मेरे सीचन के बच्चे को कैरी करने वाली है। यह सुनकर रूहानी को अच्छा नहीं लगता और वो सीचन के पास जाकर के उससे कहती है कि तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुम मुझसे शादी करने वाले थे ना। जिस पर सीचन उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरी दादी माँ की पसंद थी पर मैंने कभी भी हामी नहीं भरा था। उन दोनों की बात सुनकर किया कहती है कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने सीचन से मिलना बस इत्तेफाक था। इतना कहा करके वो वहाँ से चली जाती है, पर उसका वहाँ से इस तरीके से जाना सीचन के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किया उससे जरा भी दूर जाए। अब किया जैसे ही घर पहुँचती है तो वहाँ पर चैन के आदमी के लिए आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, फिर तुम मेरे घर क्या कर रहे हो। तभी चैन उसको गले लगा लेता है और लव बाइट के निशान चेक करने लगता है, जिसके बाद किया उसको दूर कर देती है खुद से और कहती है कि मुझे छूना भी मत, मुझसे दूर रहो। जिस पर चैन कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें न्यू प्रोजेक्ट पर काम दिलाने के लिए आया था, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑफर आया है, अगर तुम इस प्रोजेक्ट पर काम करोगी तो अपनी दादी माँ का इलाज करवा सकती हो। जो सुनने के बाद किया शांत हो जाती है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी, वो अपनी दादी माँ का इलाज करवाना चाहती थी, इसलिए वो शांत हो जाती है और उसके साथ में चली जाती है। जहाँ चैन देखता है कि किया को ठंड लग रही थी, इसलिए अपना जैकेट निकाल करके उसे उड़ाने लगता है। तो वो कहती है यह सब करने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। यह सुनकर वो शांत हो जाता है और वो पूछता है प्यार करने नहीं लग गई हो, लेकिन तब वहाँ पर उसका बॉस आता है, जिसे देखकर चैन खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा हो, अगर लगा है तो प्लीज एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसका 2 पार्ट और आएगा तो प्लीज उसे भी फुल वॉच करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।